सच दिखाना ज़रूरी है, लेकिन बदलते वक़्त के साथ सच दिखाने का तरीका भी बदल रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट द न्यूज़ फ्यूचर इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो वेलकम टू द एएफटी 24/7 नोएडा। आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है विमल कुमार, जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस है मीडिया में और जिन्होंने मनी कंट्रोल, आज तक, दैनिक भास्कर जैसे कई बड़े चैनलों में काम किया है। वी वेलकम यू सर। हम्म। सर, आज के डिजिटल ज़माने में हर कोई कंटेंट क्रिएटर है, लेकिन रियल जर्नलिज्म और रियल जर्नलिस्ट की क्या डेफिनेशन कहेंगे आप? देखिए, रियल जर्नलिस्ट की डेफिनेशन तो मेरे ख्याल से वही होगी कि भाई आपकी ऑथेंटिसिटी, हुँ, आप किस तरह से काम करते हो, क्या पब्लिक इंटरेस्ट में आप काम कर रहे हो और जो काम कर रहे हो ईमानदारी से कर रहे हो, हुँ, एथिकली कर रहे हो और जो आप जो भी कर रहे हो वो क्या पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है कि नहीं। आई थिंक दैट इज द रियल जर्नलिज्म। जी सर। सर, सबसे बड़ा डर है क्या फ्यूचर एआई जर्नलिस्ट को रिप्लेस कर देगा या सिर्फ उन्हें रिप्लेस करेगा जो एआई को नहीं जानते, जिन्हें यूज़ नहीं करना आता एआई? आई थिंक मुझे लगता है कि देखिए, बदलती टेक्नोलॉजी के साथ खुद का सामंजस्य बनाना बहुत ज़रूरी है। हुँ, स्पेशली न्यू जनरेशन, उनके लिए अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है और उनके लिए ईज़ियर भी है हुँ। रादर देन ओल्डर पीपल के लिए, क्योंकि कई बार वो आपको डिफ़िकल्टीज़ होती है। बट आई थिंक ओवरऑल एआई इज़ ओनली गोइंग टू हेल्प यू। द मोर यू अवेयर ऑफ दिस, एम्ब्रेस इट, इट इज़ बेटर फॉर यू। जी सर। सर, एआई ग्लोबल ट्रेंड्स को पकड़ लेता है, लेकिन जब हम छोटे गाँव की बात करते हैं तो उसको वो नहीं जान पाता। तो उस पर आपका क्या कहना है? वहाँ एआई को हम रिप्लेस कर सकते हैं? वहाँ पर देखिए, मुझे मेरा मानना है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको तो आप कभी रिप्लेस नहीं कर सकते, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। हुँ, एआई विल ऑलवेज हैज इट्स लिमिटेशंस, क्योंकि हुँ, इवेंचुअली जर्नलिज्म एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर बेसिक ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ती है। जब तक आप लोगों के पास जाएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, रिपोर्ट नहीं करेंगे, आपको वो चीज़ें पता ही नहीं चलेगी, ऑथेंटिसिटी आपको नहीं मिलेगी। सो आई थिंक एआई ओनली हैज ए वेरी लिमिटेड रोल इन जर्नलिज्म। आजकल हर कोई फ़ोन उठाकर रिपोर्टर बनना चाहता है। हम्म। तो ये प्रोफ़ेशन जर्नलिज़्म के लिए चैलेंज है या फिर या फिर सपोर्ट सिस्टम है? आई थिंक देखिए, ये चैलेंज मैं नहीं कहूँगा। देखिए, फ़ोन सबके पास है, लेकिन हर कंटेंट क्रिएटर जो है, देखिए, जर्नलिस्ट कैन बी ए इन्फ्लुएंसर, हुँ, बट ऑल इन्फ्लुएंसर कैन नॉट बी जर्नलिस्ट। हुँ, वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। हुँ, इन्फ्लुएंसर की अपनी रोल है, उनकी हुँ, सारी चीज़ें आज के डेट में बहुत जगह में उनको अहमियत भी मिलती है, हुँ, बट इवेंचुअली वो क्लैरिटी आप में होनी चाहिए। हुँ, जर्नलिस्ट आप हैं, जर्नलिस्ट के लिए इन्फ्लुएंसर के तौर पे जाना जाना एक बाय प्रोडक्ट है, वो बोनस है। अब हुँ, आप अच्छे जर्नलिस्ट हो, जस्ट लाइक एंकर और रिपोर्टर, आप टीवी चैनल पे आते हैं, आपके बायलाइन आती है, 4 लोग आपको जानते हैं, आपको हुँ, आपको काम से जानते हैं। एट द हुँ, एंड ऑफ द डे वो आपके तमाशे से नहीं जानते हैं। हुँ, आप जो सोशल मीडिया पे आप जो कर रहे हैं उसके लिए नहीं, आपका हुँ, काम बोलता है। हुँ, तो वो डिफरेंस मुझे लगता है कहीं न कहीं इज़ एज़ अ जर्नलिस्ट यू यू शुड ऑलवेज़ रिमेंबर हुँ, योर वर्क शुड स्पीक फॉर यू। हुँ। सर, एआई हमारा काम आसान बना रहा है या हमें लेज़ी बना रहा है? एआई मुझे लगता है कि हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा, इवॉल्व करेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि, क्योंकि इवेंचुअली जो आपको काम करना है, आपको अपना काम करना है। एआई में भी प्रॉब्ली अगर आपने उसका सही इस्तेमाल किया, इट कैन एनहांस योर स्किल, इट हुँ, कैन हेल्प यू, जस्ट लाइक रिसर्च आप करते हैं इंटरनेट की। हुँ, आज से 20 साल पहले इंटरनेट का योगदान उतना नहीं होता था। आप हुँ, लाइब्रेरीज़ में जाते थे, घंटों बिताते थे, हुँ, फिर रिसर्च करते थे। इंटरनेट ने उसको और सहज बना दिया, टाइम हुँ, कम लगने लगा। एआई ठीक उसी तरह से ये एक इम्पोर्टेंट टूल है। एंड सिंस अभी ये इट्स स्टिल डेवलपिंग, वी ऑल नो दैट द हुँ, फुल एक्सटेंट कि भाई इसकी क्या चीज़ है। आई एम श्योर द वे, इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, स्पेशली इन द लास्ट 25 years, हुँ, टेक्नोलॉजी हैज कम इन हुँ, एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। हुँ, इनिशियली रेसिस्टेंस रहती है चीज़ों को, हुँ, उनके फ्लॉज भी होते हैं, हुँ, बट उन फ्लॉज पे धीरे धीरे काम भी किया जाता हुँ। है। एंड ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो ह्यूमन को हेल्प ही हुई है टेक्नोलॉजी से, और इसलिए ये हमारे डे टू डे लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट बन गया है। हुँ। सर, आपको 20 साल हो गए हैं जर्नलिज़्म में काम करते हुए। सर, आपका एक सबसे बैड एक्सपीरियंस और एक गुड एक्सपीरियंस? आह! बैड एक्सपीरियंस 25 साल हो गए इनफैक्ट। हुँ, गुड एक्सपीरियंस मैं कहूँगा, गुड नहीं, उसको मैं कहूँगा ग्रेट एक्सपीरियंस रहा है। जब वेस्ट इंडीज़ में इंडियन टीम ने ट्रॉफी जीती, तो रोहित शर्मा कप्तान थे और मैं वहाँ पर शूट कर रहा था, तो उन्होंने भरी टीम की जो फ़ोटोग्राफ सेशन था उसमें उन्होंने मुझे बुलाकर हुँ, खड़ा किया साथ में, व्हिच वाज़ अ ग्रेट डे, आई कैन नेवर फॉरगेट। क्योंकि उससे पहले
कभी भी आज तक किसी जर्नलिस्ट को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में बुलाकर हम्म, खिलाड़ियों ने खुद ऑनर नहीं किया हो, तो दैट आई विल से बैड डेज। मैं क्या कहूँगा, बैड डेज रहे हैं कई बार, खिलाड़ियों के साथ नोक-झोंक हुई है, चीज़ें रही हैं, बट हम्म, मैं बैड डेज उसको नहीं कहूँगा, उसको पार्ट ऑफ द प्रोफेशन कहूँगा। हम्म, ऐसा एज़ सच मतलब मैं तो अभी तक तो टच वुड वो आया हम्म, नहीं है। हम्म। ओके सर, सर एक एडवाइस आप फ्यूचर जर्नलिस्ट को देना चाहें जो बडिंग जर्नलिस्ट हैं। ओह! एक एडवाइस एडवाइस यही कहूँगा यार, एक तो कि भाई अपने पैशन को फ़ॉलो कीजिए, हम्म, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क इटसेल्फ इज़ अ टैलेंट। बहुत सारे लोगों को लगता है शॉर्टकट लेना है, हम्म, शॉर्टकट नहीं, आपको पेशेंस होना चाहिए। आपको हम्म, कब कौन आप अगर आप रोज़ चल रहे हैं इस ईमानदारी से, कभी ना कभी चीज़ें बदलेंगी। बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा मुझे अभी मिल रहा है, हम्म, 26वें साल में, हम्म, जो मैंने शायद 10 साल में पहले 10 साल में किए होंगे या 12 हम्म, साल में, 15 साल में, व्हाटएवर। हम्म। सो यू कीप डूइंग इट, कब वो कौन-सी अच्छी चीज़ आपको कितने साल बाद काम आएगी, नोबडी नोज़। सर एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ। सो थैंक यू मच सो सर। मच। थैंक फॉर यू। मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग AFT 24/7 नोएडा।